तो देखिए बच्चे, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे हेलोएल्केन और हेलोएरीन का जो क्लासिफिकेशन है उसका क्या इंट्रोडक्शन वो देख चुके थे। इस क्लास में हम लोग बच्चे क्या देखेंगे, इसका नेमिंग देखेंगे और कॉमन नेम देखेंगे। उससे पहले बेसिक चीज़ जान जाएंगे जो हम लोग 11th में पढ़ा और 10th में पढ़ा है। क्या है कि कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम क्या होता है। जैसे एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया है 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। तो हमको हेलोएल्केन हेलोएरीन का नेमिंग करना है। किसका करना है भाई साहब? हेलोएल्केन हेलोएरीन का नेमिंग करना है। तो उसका तरीका क्या होगा ये जानना है। तो देखिए, पहले तो रूट वर्ड लिखना है, बायल लगाना है और साथ ही साथ हलाइड शब्द को जोड़ना है। कौन सा शब्द को जोड़ना है? हलाइड। तो उसी प्रकार फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोराइड, फ्लोरीन को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख दिया मैं यहाँ, मैंने CH3 CH2 CH2 Cl लिया जिसमें प्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल क्लोराइड। उसी प्रकार इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 कार्बन के कारण ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे। वही मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ तो कुछ NCERT का मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, कुछ NCERT का क्या लिया हूँ मैं? एग्जाम्पल लिया हूँ। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लिया हूँ तो ये इसको लिखेंगे 3 कार्बन है तो लिखेंगे नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हरा लिखने से अच्छा लगता है। अब देखो, ये नॉर्मल हो गया, ये जो है आइसो ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में है? आइसो ग्रुप में। तो इसको लिखेंगे आइसो, 3 कार्बन ना, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। इसको लिखेंगे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड बेटा। अब देखिए, ये है 4 कार्बन। कितना कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन है बेटा, तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, लेकिन 4 कार्बन में नॉर्मल कंडीशन में है। एक जो 3 कार्बन एक ही चेन में और 1 कार्बन ऊपर है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं आइसो। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग उसको। देखो, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये है 2 डिग्री। कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखेंगे बेटा। आ जाइए सर, फिर बात करते हैं। देखो, ये 5 कार्बन है, 3 कार्बन स्ट्रेट में है, लेकिन 2 कार्बन जो उसके कपार पे है ना, माथा पे है, तो इसको बोलेंगे हम लोग नियो। क्या बोलेंगे बेटा? नियो बोलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। आ जाइए सर फिर। अब देखो, यहाँ 4 कार्बन है। क्या 4 कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन और 1 कार्बन जो इससे कनेक्टेड है 3 डिग्री से। कितना डिग्री से कनेक्टेड है? 3 डिग्री से। 3 डिग्री कार्बन से इसमें लिखेंगे टर्सरी। क्या लिखेंगे? टर्ट। टर्सरी को क्या लिखते हैं? टर्ट शॉर्ट में। टर्सरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन तो क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखेंगे बेटा। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। आ जाइए सर, ये देखिए, अभी मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर कोई हैलोजन कंपाउंड कनेक्टेड है तो उसको विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विनाइल। ठीक है, विनाइल। ठीक है, विनाइल। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। आ जाइए सर, इसको हम लोग क्या बोलते थे? अगर sp3 हो, sp3 के जस्ट बगल में sp2 हो तो इसको अलाइल बोलते थे। क्या बोलते थे? अलाइल। तो इसको लिखेंगे अलाइल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? अलाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। बताए थे कि नहीं? sp3 हो, उसके जस्ट बगल में sp2 हो तो उसको क्या बोलते हैं? अलाइल ब्रोमाइड। फिर आ जाइए सर, और भी है। इसको लिखेंगे, 1 कार्बन है तो इसको लिखेंगे मिथाइलिन। क्या लिखेंगे? मिथाइलिन। कार्बन है तो क्लोराइड, कार्बन है तो क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड लिखेंगे। इसका नाम होगा क्लोरोफ्लोरो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या नाम हो जाएगा इसको? क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। ये नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट।
तीन कार्बन आए, तीन हाइड्रोजन कंपाउंड आए, तो क्लोरीन आए तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन आए तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन आए तो आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसे ब्रोमीन आए तो इसका लिखेंगे ब्रोमोफॉर्म, क्या हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, है ना। और ये देखो इसको चार कार्बन, कितना कार्बन है, चार क्लोरीन है, कितना क्लोरीन है, चार क्लोरीन है, इसमें लिखेंगे कार्बन, लिख देंगे चार क्लोरीन के लिए लिख देंगे टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, चार कार्बन, चार क्लोरीन है इसलिए। ये तो बहुत आसान है, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड लिखेंगे सर, क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में आ जाइए सर। इसको लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन, इसको क्या लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन लिखेंगे सर, इसका नाम क्या लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन लिखेंगे। अब देखिए ये जहां से लगा उसके बाद वाला पॉइंट को ऑर्थो बोलते हैं, उसके बाद वाला को क्या बोलते हैं मेटा, तो लिखेंगे मेटा, दो ब्रोमीन है तो डाइब्रोमो बेंजीन, है ना, दो ब्रोमीन है तो इसलिए डाइब्रोमो बेंजीन लिखेंगे सर। आ जाइए सर, एक और ले लेता हूँ मैं, एक एनसीईआरटी का ही है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं एक यहाँ ब्रोमीन ले लूँ, मैं एक यहाँ ब्रोमीन ले लूँ और मैं एक यहाँ ब्रोमीन ले लूँ, तो इसके लिए हम क्या लिखना पसंद करेंगे सर, इसके लिए हम लोग लिखेंगे सिमेट्री है, क्या ये सिमेट्री है, एस क्या लिखेंगे सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है, S/M सिमेट्री, ट्राई ब्रोमो, कितना कितना कार्बन है, तीन को ब्रोमीन है, तीन ब्रोमीन तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन लिखेंगे सिमेट्री होने के कारण, ठीक है, सिमेट्री है इसलिए सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन लिखेंगे। फिर आ जाइए सर, फिर और है जैसे इसको बोलते हैं टॉलिन, इसको ये वाला पार्ट को मैं जो गोल कर रहा हूँ, तो ये हो गया ऑर्थो पोजीशन। फिर ये मेटा और ये पेरा, तो ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो क्लोरो टोयोलिन, ठीक है, इसे लिखा है ना टोलिन, ठीक है। फिर देखो लास्ट चैप्टर में बताया था कि इसको बेंजाइल बोलते हैं, अराइल नहीं बोलता है, बेंजाइल बोलता है, इसको लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड, क्या लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड, इसको क्या लिखेंगे बेटा बेंजाइल क्लोराइड। इसको तो कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। इसका नाम हम लोग जो लिखेंगे बेटा, इसका नाम जो हम लोग लिखेंगे, इसका नाम हम लोग लिखते हैं जेमिनल, क्या लिखते हैं जेमिनल डाई क्लोराइड, इसको लिखते हैं विंसिनल, इसको क्या लिखते हैं विंसिनल लिखते हैं, है ना, विसिनल लिखते हैं, सॉरी इसको लिखते हैं विसिनल, विंसिनल नहीं विसिनल लिखते हैं, विसिनल डाइक्लोराइड लिखते हैं, शॉर्ट में इसको जेम लिखते हैं, जेम डाइक्लोराइड, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं विस डाइक्लोराइड, क्या लिखता है विस डाइक्लोराइड। दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हो, दोनों क्लोरीन क्या हो एक ही कार्बन पे हो, तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या जेमिनल, अलग अलग कार्बन पे हो तो उसको क्या लिखेंगे विंसिनल लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे सर विंसिनल लिखेंगे। तो ये कॉमन नेम वाला सीरीज हो गया है, तो अगर आपको और अगला लेक्चर में इसका हम आयुपेक नेम देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में इसका क्या देखेंगे आयुपेक नेम देखेंगे। तो आपको और आगे पढ़ना है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इस तरह का अपडेट मिलते रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।